हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे इससे पहले आपने पढ़ लिया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है आज हम लोग 5 मेंबर कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपने पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो है इनके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं relative aromatic character, a relative aromatic character of furan, pyrrole and thiophene. रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ, हमने आपसे कहा ना 5 मेंबर्ड रिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनको आपने ऑब्जर्व भी किया है और जिनको आप देख भी रहे हैं बराबर। आप जो है पर इसको ठीक, अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो हमने आपको बताया था, आपने लिया था पाइरोल, आपने पाइरोल लिया था, आपने फ्यूरान लिया था, और आपने थायोफीन लिया था। ये लिया था, ये 5 मेंबर रिंग लिया था। तो एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबका रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और दिखा दिया भी है, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में सबके रिजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाया था। और सबके रिजोनेंस स्ट्रक्चर को आपने देखा था कि जैसे ही ये 5 स्ट्रक्चर, सभी 5 स्ट्रक्चर शो करते हैं भाई, 5 में 4 इनके पास जो है वो क्या रहते हैं, आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर 4 जो है 4 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन। 4 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चार्ज सेपरेशन को इन्वॉल्व करते हैं, और इस वजह से यानी ये आयनिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। आप अगर रिजोनेंस देखे होंगे तो अगर आयनिक हो जाते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में, यानी कंट्रीब्यूशन जो रेजोनेंस में होता है वो बहुत कम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड इनका कम हो जाता है। यानी रेजोनेंस में इनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचता है और वो स्ट्रक्चर ये ही जो है इसका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है भाई। जबकि बेंजीन की अगर हम लोग तुलना करें तो बेंजीन में हमने बताया था केकुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेंजीन में अनचार्ज 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अनचार्ज 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसमें अनचार्ज सब में 1 स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कहा जाता है ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह से इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी ये सब बता चुके हैं पीछे वाले में, 151 किलो जूल पर मोल होती है। और जबकि ऑल द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड हेट्रो साइकिल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी होती 72 टू 125 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी सिर्फ होती है। इनकी एनर्जी जो है 72 टू 125 किलो जूल होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी का कम पाया जाना, देखिए 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक की रेजोनेंस एनर्जी कम है और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। इस वजह से कहा जाता है कि इन सारे 5 मेंबर का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो बेंजीन की अपेक्षा क्या होगा,
कम होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of this we can say that what, we can say that कि all the 5 membered heterocyclic compound are less aromatic than benzene. ये less aromatic than benzene, ठीक है भाई। यानी हमने आप क्या कहा, all the 5 member heterocyclic compound are less aromatic than benzene। और क्या कारण बताया हमने, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये 5 स्ट्रक्चर शो करते हैं तीनों, 5 में 4 जो है 4 सेपरेशन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, रेजोनेंस में इनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। बेंजीन जो होता है वो 3 रेजोनेंस, बेंजीन जो है 2 केकुलर स्ट्रक्चर शो करता है, अनचार्ज 2 है, 2 स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है और इनकी रेजोनेंस एनर्जी कम है। और रेजोनेंस एनर्जी का रेंज हमने दिखा दिया है 151 किलो जूल, इसका दिखा रहे हैं 72 टू 125 किलो जूल पर मोल के रेंज में दिखा रहे हैं। इनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस आधार पे आप कह सकते हैं जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उन वो ज्यादा मतलब लेस एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे इन कंपैरिजन टू बेंजीन, ये चीज है। अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, ये तो बेंजीन से कंपैरिजन हुआ, बेंजीन से कंपैरिजन हुआ। अब हम लोग जो यहाँ एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेस मानकर कंपेयर करें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेस मान करके कंपेयर करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं कैसे कंपैरिजन करते हैं हम लोग इसको। अगर हम इसी चीज को ध्यान दें, इसी चीज को ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पे देखिए, अगर हम इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को लें, आपका ये पाइरोल हो गया, ये फ्यूरान हो गया और ये थायोफीन हो गया। अगर हम इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बेस माने तो आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेस मानिए। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लीजिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर देन सल्फर। ये अगर आप तीनों में ध्यान दीजिए तो तीनों एटम्स है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। अगर हम इसी चीज को ध्यान दें और इसी के आधार पे इस चीज को समझने का प्रयास करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। और ये अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किए होगा, टाइटली बाउंड किए होगा। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किए होगा तो ये क्या करेगा, कांट इजीली डोनेट टू फॉर्म 6 पाई, यानी एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में कंट्रीब्यूट कम करेगा। एरोमेटिक सेक्सटेट जिसे हमने कहा था ना कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर ये लोन पेयर, ध्यान दीजिएगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में देखिएगा तो आइडिया होगा। ये लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने में तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो जाएगा। और 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम होता है, ये आपको हमने बताया, ठीक है।
तो यहाँ पर भी तो हर जगह है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को टाइटली बाउंड किए होगे, बांधे रहेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा पाई बॉन्ड बनाने में। और जब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा यानी एरोमेटिक सेक्सटेट इसमें कम बनेगा, तो इसका मतलब है एरोमेटिक कैरेक्टर इसका कम होगा। उसके बाद इसमें आइए, इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट इसकी अपेक्षा ज्यादा बनेगा, इसकी अपेक्षा ज्यादा बनेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा कम बनेगा। इसका मतलब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, फ्यूरान से ज्यादा होगा लेकिन थायोफीन से, सॉरी हाँ, फ्यूरान से ज्यादा होगा लेकिन थायोफीन से कम होगा। यानी अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, फ्यूरान इज less aromatic than pyrrole. Pyrrole is less aromatic than thiopheene. यानी ये एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये एरोमेटिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है इस हिसाब से अगर आप देखिए हुआ भाई। एरोमेटिक कैरेक्टर हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पे जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया। क्योंकि अभी आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना, उसमें सील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ना। सील्डिंग और डीशील्डिंग के आधार पे पीएमआर स्पेक्ट्रा एनालिसिस ये शो करता है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस इसका है वो यही है, ठीक है। सील्डिंग डीशील्डिंग ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा तो उसको जब उसको पढ़ लेंगे तब आपको आइडिया होगा। हटाए भाई इसको, तो हम साइड में उसको लिख देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अभी ये पढ़ेंगे पीएमआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर जो होता है, पीएमआर स्पेक्ट्रल एनालिसिस, और इसी में टर्म पढ़ते हैं रिंग करेंट, ठीक है भाई, रिंग करेंट। पीएमआर स्पेक्ट्रल एनालिसिस और रिंग करेंट को बेस मान करके ये ऑब्जर्व किया गया है कि थायोफीन मोर एरोमेटिक देन पाइरोल देन फ्यूरान, ये पाया गया, ठीक है भाई। और इन सभी से ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन। बेंजीन, थायोफीन, पाइरोल और फ्यूरान का ये जो है सीक्वेंस होता है जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर यहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्ट करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हटा दें, रिमूव कर दें, तो पीएमआर स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है वो यही सीक्वेंस है भाई। ध्यान रखिएगा, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेंगे पीएमआर तभी आपको आइडिया होगा क्या होता है, ये सब चीजें कैसे हम लोग करते हैं, ठीक। ये चीज आपका है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें और इसके आधार पे बोलें तो हम लोग अब 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पाइरोल के बारे में शुरुआत करने चल रहे हैं। पाइरोल, पाइरोल को हम लोग एजोल भी कहते हैं, अगर याद हो तो। नोमेनक्लेचर में एजोल, एजा नाइट्रोजन के लिए, ओल 5 मेंबर रिंग के लिए लगता है, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है C4H5N, C4H5N इसका जो है नॉर्मल फार्मूला होता है, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक है, इंपॉर्टेंट 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये होता है। इंपॉर्टेंट 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है किस
वजह से आप कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो तमाम एल्कलॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है भाई, तमाम जो है नेचुरल प्रोडक्ट में पाया जाता है, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस फाउंड इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, फाउंड इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जैसे आपका एल्कलॉइड्स हमने नाम लिया, दैट इज एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में भी रिंग पाया जाता है, क्लोरोफिल है और हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, एटसेट्रा। इन सभी में जो है ये चीजें पाई जाती है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट टर्म माना गया है, इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक माना जाता है। अब इसकी आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है, कोई भी एक 5 मेंबर का एक मेथड 2 मेथड पूछ लेगा और उसको बताना रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत इत्मीनान से चलिए, चीजें आपके फेवरेबल होंगी। जैसे आइए पहला मेथड, फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन बहुत सिंपल मेथड है। देखिएगा, आप एसिटिलीन लीजिए, एसिटिलीन लीजिए और उसको उसकी जो है अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, और एसिटिलीन की जो आप लेंगे वो 2 मोल लेंगे। ठीक है भाई, एसिटिलीन का 2 मोल लेंगे और रेड हार्ट ट्यूब ले लेंगे, रेड हार्ट ट्यूब, ये चीज रेड हार्ट ट्यूब लेंगे हम। तो आप देखिए यहां से 2H, ठीक, यहां से 2H निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। अगर हम रिएक्शन दिखाएं इसका, तो यही तो होगा HC, C ये हो गया, एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहां पर भी एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये CH हो गया और ये CH हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अरे भाई, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, और उसके बाद नाइट्रोजन है और आपका H है, और यहाँ H निकाल दे रहे हैं, यहाँ H निकाल दे रहे हैं, ये भी टूटे, ये भी टूट जाए, ये भी टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, ये हो जाए। तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना दे? H2, ये दोनों आपस में मिल करके H2 बना दे, और ये H2 बन जाएगा। देखिएगा, वहां से प्रोडक्ट बना रहे हैं, H2 निकल गया, H2 प्लस। अब ये आपस में जुड़ जाए, ये और ये आपस में जुड़ जाए, HC सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये C है, H है, C है, H है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाए और इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाए, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, यानी इनके बीच में NH इस तरह से बॉन्ड बन गया, और ये आपका हो गया पाई बोर्ड। नाइट्रोजन के पास मालूम है ना 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर रहेगा ऑलरेडी पहले से ही, तो ये आपका बन गया पाई। ये सीधा रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, हमने यहाँ तोड़ के आपको दिखाया है, तोड़ के फिर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रेड हार्ट ट्यूब लेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। एसिटिलीन के अलावा हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूरान से भी, फ्यूरान ले लीजिए, उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, तो जो फ्यूरान का O होता है वो H2O के रूप में निकल जाएगा अमोनिया के H2 से के साथ मिलकर, और बन जाएगा क्या आपका, बन जाएगा पाइरो। आइए देखते हैं, ये भी पूछा गया है, ये एक हेटेरोसाइक्लिक से दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कैसे बनाते हैं, क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे फ्रॉम फ्यूरान, कम से कम 2 से 3 मेथड आपको याद होने चाहिए भाई। फ्रॉम फ्यूरान, अगर फ्यूरान की हम लोग बात करते हैं तो फ्यूरान भी बहुत सिंपल सा, देखिए आपने कहा ना, ये है
O, ये सीधा सीधा है। इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे। अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमने H2 बाहर कर दिया, NH लिख दिया, ठीक है। अमोनिया से रिएक्शन कराई और ये स्टीम, मतलब सारे रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि लो टेम्परेचर पे। Al2O3 आपने कैटलिस्ट एल्यूमिना ले लिया, ठीक, और लगभग टेम्परेचर 753 से 763 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। तो ये H2 और ये O निकल जाएगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपल सा, और ये बन जाएगा आपका सिंपल सा मेथड हो जाएगा NH, और ये आपका पाइरोल का फॉर्मेशन हो गया। ये पाइरोल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से पाइरोल को आप देख रहे हैं सीधे सीधे बन जाना। अगर हम इसी रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए पाइरोल का डेरिवेटिव्स बनाना चाहते हैं तो डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। तो उसके लिए नेम सिंथेसिस है, पाल-नूर सिंथेसिस। आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट है पाल-नूर सिंथेसिस। पाल-नूर सिंथेसिस, इससे हम लोग फ्यूरान डेरिवेटिव बनाते हैं। फ्यूरान डेरिवेटिव्स कैन बी प्रिपेयर्ड। फ्यूरान डेरिवेटिव्स को हम लोग इससे बना सकते हैं, और जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग फ्रॉम 1,4-डाइकीटोन। 1,4-डाइकीटोन से हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे। फ्रॉम 1,4-डाइकीटोन की बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे रिएक्शन होता है आइए देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है, नहीं कोई बात नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। कोई भी चीज को लेकर के आप हड़बड़ाइए नहीं, बस एक यही चीज ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आराम से चलिए, बस हो जाएगा। देखिए हमने आपसे कहा 1,4-डाइकीटोन, यानी आपका 1 और 4 पे जो है कीटोन होना चाहिए। तो ये हो गया CO, ये हुआ CO। बैलेंस करना कीटोन है तो इधर CH3 मजबूरी है लगाना आपको, क्योंकि CO तो 2 कार्बन के बीच में कीटोन तभी होगा। अब ये आपका हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। हेक्सेन 2,5-डाइओन, या इसे हम लोग साइड में क्या करते हैं 1,4-डाइकीटोन। सिंपल तरीके से अगर हम लोग इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दें, तो अमोनिया से रिएक्शन कराने पर ये सीधा सीधा जो है आप ऑब्जर्व करते हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराने पर अमोनिया हो या अमोनियम कार्बोनेट हो, और 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर हो, और ये जो है वाटर यहां से निकलेगा। अभी दिखाते कैसे हुआ, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि कैसे हो जा रहा है। तो यहां से देखिए, यहां से O अमोनिया जो है, अमोनिया का 2H, इसका 2H मिलकर क्या बना देंगे 4H हो जाएगा, और 2O, 4OH का मतलब 2H2 निकलेगा, और ये बन जाएगा आपका CH, यहां बचेगा, यहां CH बचेगा। अभी दिखाते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ है। और ये CH3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी CH3 हो गया, और ये आपका NH, और ये डबल बॉन्ड हो गया। इसे हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 2,5 डाइमेथिल और पाइरोल। ये सीधा सीधा आपका जो है पाइरोल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। 2,5 डाइमेथिल
पाइरोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका हो गया। ठीक, अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें कैसे हुआ ये देखिए, बहुत सिंपल सा है, हम इसकी मैकेनिज्म दिखा देते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखिए, अगर मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं तो देखिए CH2 CO CO CH3 CH, ये चीज है। अगर हम लोग जो है यहां पे NH3 की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, CO ग्रुप है। अगर हम लोग CO ग्रुप की बात करते हैं, अब इतना देखिएगा, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। तो कैसे, जैसे ही ये वाला बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, कार्बन पे कौन चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस, और ये अपने लोन पेयर से जाकर के इससे जुड़ जाएगा, अपने लोन पेयर से। जैसे ही लोन पेयर से इससे जुड़ेगा, इसका प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको तुरंत रिलीज करेगा। जैसे नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, भाई इसका प्लस यहाँ पहुंचा, तो ये तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन H वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा N पे, और H प्लस के रूप में आएगा, इससे जुड़ जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट CH2 CH3, और यहाँ OH हो गया, और यहाँ हो गया NH, और यहाँ आपका हो गया C डबल बॉन्ड O है ये है, और ये CH3, ये CH3, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसी चीज को ध्यान दीजिए, तो आप कोई रिस्पांस दीजिए। अब इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान दें तो फर्दर ये जो है, अब यहाँ साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ डिहाइड्रेशन देखिए करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब H2O निकलेगा। H2O कैसे निकलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक H वो वाला बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा, ये बन जाएगा CH, CH3, यहां से OH निकल गया, ये बचा आपका N, H लोन पेयर, और ये आपका हो गया CH2, और यहां हो गया C डबल बॉन्ड O और CH, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, फिर से ये देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर से कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, उसका कार्बोनिल कार्बन जो होता है, उस पे क्या आता है, फिर से ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जैसे ही यहां शिफ्ट होगा, क्या होगा, इस पे भाई यहां आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस, और नाइट्रोजन जाएगा तो यहाँ पे प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, तुरंत ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे, और ये H कहां लाएगा, यहाँ पे, और ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, CH डबल बॉन्ड C, CH3, और यहाँ पे CH, अब CH2 है ही है, यहाँ पे C, CH3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा N, H बचा, और यहाँ हो गया आपका क्या, OH, ये हो गया। अब वही चीज हो जाए आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब वही डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन में क्या, फिर से H2O निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, बस हो गया ये, CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, और यहां आ गया N, H, और ये आपका हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, जो कंपाउंड बनना था वो आपका हो गया। ठीक है भाई, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको प्रिपरेशन के हम लोग पायरोल के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ऑब्जर्व किया जाएगा। पढ़िए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और आप आराम से पढ़िए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबकी क्लासेस तब आराम से हम सेपरेटली चला सकते हैं। इतना पढ़िए। थैंक यू।